गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे 2024 में अपने एग्जाम देंगे तो उनका जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसकी जो तैयारी है कंप्लीट सिलेबस में से यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे और किस ढंग से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो क्या है फुली क्या है डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग वुमेन है या फिर कहीं काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप लोगों के हैंडमेड जो नोट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल सकते हैं। आपको हमारा जो नंबर नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करना है और पेमेंट के जस्ट बाद व्हाट्सएप पे ही क्या है उस नंबर पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट जो नोट्स है आपके बीएड के उसका क्या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो गाइस पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर 4 यूनिट है, तो जो पहली यूनिट है आपकी नॉलेज एंड करिकुलम के अंदर वो सबसे पहले क्या है नॉलेज से ही क्या है रिलेटेड है, मतलब नॉलेज से रिलेटेड ही क्या है एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप अपनी तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर फोकस ना करें, क्योंकि एग्जामिनर हर साल क्या है क्वेश्चन को जो टॉपिक को चेंज करता रहता है। तो मान के चलो कि पहली जो आपकी यूनिट है वो आपकी यूनिट क्या बोलती है, जैसे इसमें आपसे पूछा जा सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नॉलेज है आपका, जो ज्ञान है आपका, उसके सोर्सेस क्या क्या है, यानी कहां से हम लोग क्या है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके बाद जो कौन कौन से ऐसे मेथड है जहां से हम नॉलेज को ले सकते हैं, मतलब सोर्सेज हो गए आपके, मतलब स्रोत कौन से आपके जहां से आपको नॉलेज मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड है जहां से हम लोग क्या है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इससे रिलेटेड क्या है घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो इन दोनों टॉपिक की तैयारी क्या है आपको लगभग करनी है। आगे जैसे क्या होता है शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि बिलीफ क्या होता है, मतलब जो विश्वास है वो क्या है, आपका जो ट्रुथ है वो क्या है, दोनों में अंतर आ सकता है। आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कंपलसरी है। तो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर आपके छोटे 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक क्वेश्चन कोई भी 16 नंबर का भी गाइज आ सकता है। तो उसके बाद जो बाकी तो और भी बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, बट यहां से इंपॉर्टेंट जो है सवाल आपका बनता है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है किसका, टीचर्स का एसिमिलेशन में, और उसके बाद जो आपका डिसिमिलेशन के अंदर कि एसिमिलेशन क्या है, डिसिमिलेशन क्या है, और एक टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन है इन दोनों चीजों के लिए, और ये दोनों चीज क्या क्या है। यानी कि एग्जामिनर आपको किसी भी ढंग से पूछ सकता है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से मेमोराइज होना चाहिए और इसकी नॉलेज भी गाइज आप लोगों को होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं आपसे कि भाई सेकेंड यूनिट के अंदर क्या क्या आपका हो सकता है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कंक्रीट और जो एब्सोल्यूट जो नॉलेज है आपका, कंक्रीट नॉलेज क्या है, या फिर अलग से पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नॉलेज और जो है आपका एब्सोल्यूट नॉलेज। तो ये दोनों की चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है, जैसे कॉन्टेक्चुअल और टेक्चुअल के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या क्या यूज है, क्या क्या उपयोग इसका आगे हो सकता है। तो ये वाला टॉपिक भी क्या है बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है और यहां से डेफिनेटली एग्जाम बनते हैं। सवाल अब एक इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि सर हर यूनिट से सवाल आपके आएंगे। जब गाइज आपकी 4 यूनिट आपके एग्जाम के अंदर आती है और पहली जो क्वेश्चन है वो भी एक फर्स्ट यूनिट से आ सकता है आपका, तो बाकी जो 4 इंपॉर्टेंट है उनसे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन क्या है आपको करना है। तो इसका क्या है आपको पता होना चाहिए। अगला जो है जैसे आपको पता होगा कि इंडियन फिलॉसफी, जैसे जो फिलॉसफी जो है हमारी जो दर्शन शास्त्र है वो कितने प्रकार की, जैसे एक हमारी इंडियन फिलॉसफी है आपकी, ठीक है, एक आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी है। तो इंडियन फिलॉसफी के अंदर 2 ही टॉपिक है कि एक तो आपका मान के चलो कि क्या है, जैसे इंडियन फिलॉसफी के अंदर आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, आपके सांख्य पूछ लेगा आपसे क्या हो सकता है, बट जहां तक इंडियन फिलॉसफी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। पर जो टॉपिक है आपका वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर उसमें क्या है ज्यादा टॉपिक आपके दिए हैं। कौन सा दिया, जैसे आइडियलिज्म क्या है, ठीक है, नेचुरलिज्म क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, आइडियलिज्म क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका नेचुरलिज्म क्या है, प्रैक्टिकलिज्म क्या है आपका। तो यहां से क्या है ये बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे ऐसे भी आपसे पूछ सकता है
कि डिफाइन दीज टू फैक्टर, लाइक आपका जो मान के चलो कि आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म का जो क्वेश्चन है और जो प्रकृतिवाद, इन दोनों पर प्रकाश डालिए, दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पढ़ेगा, तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है इस पर थोड़ा सा मोर फोकस करना है। क्यों करना? क्योंकि इसके अंदर टॉपिक जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली जो है इंडियन फिलॉसफी। इनके इंडियन फिलॉसफी के अंदर क्या है आपका, वेदांता है, वेदांतु है आपका, और दूसरा आपका क्या है आपका सांख्य है। सिर्फ दो ही तो बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो उसमें क्या है कंपैरेटिवली ज्यादा बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं आपका थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होती हैं, उसके बारे में क्या है आप डिफाइन कीजिए। यानी कि ये वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि जो लर्नर जो ड्राइव अप्रोच है वो क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्नर एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मतलब डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों को इंडिविजुअल भी पूछ सकता है। वो क्या है एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, या जो भी एक कमेटी बैठी है एग्जाम बनाने के लिए वो उस पर क्या है सारा का सारा डिपेंड करता है। अगला क्या है कि करिकुलम जो एज ए प्रोसेस क्या है, मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम एज ए प्रोसेस हम उसको क्यों लेना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, या डिफरेंस बिटवीन आपका करिकुलम एंड सिलेबस क्या है आपका, दोनों के बीच अंतर क्या है, ये भी क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब ऐसा है कि 4 की 4 यूनिट है आपको कंप्लीट तैयार करना, बट समझदार बच्चा वही होगा जो कम टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को गेन करे और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बना के लिखे, अपने पॉइंट्स हाईलाइट करके, अपने प्रॉपर नोट्स बना के, या जो हमारे नोट्स है उसकी हेल्प से पढ़े, उसमें आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। अब अगला जो 5th यूनिट है, ठीक है, सॉरी 4th यूनिट जो है आपकी, उसमें क्या है, जैसे फैक्टर्स पूछेगा आपसे कि जो वो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक हैं जो आपको करिकुलम जो चेंज है आपका, जो पाठ्यक्रम जो बदलता है उस पर कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर उसको करते हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके किसको, करिकुलम को या सिलेबस को। उसमें से कोई भी क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब जो है जैसे लर्नर सेंटर डिजाइन, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में आप बताइए, तो ये भी आपका बड़े क्वेश्चन में आपका आ सकता है। तो गाइस कुल मिला के जो 4 यूनिट मैंने आपको बताई है ना, तो उनमें जो जो इंपॉर्टेंट इस साल आपका बनेगा वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, उसी पर आपको मेन फोकस करना है। अब बच्चों का सवाल ये भी कि सर बुक के अंदर तो बहुत ज्यादा एक एक्सप्लेन किया गया है, अननेसेसरी भी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बुक में तो गाइस देखिए पब्लिशर को बुक को ज्यादा लंबा करना होता है, थोड़ा सा लेंथी करना होता है ताकि मैक्सिमम बुक उनकी सेल हो पाए। बट नोट्स का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे, और जितना आपको एग्जाम में लिखना है और किस ढंग से लिखना है और किस तरीके से लिखना है वो रोल क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो है ना आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा, और बाकी जो और भी सब्जेक्ट हैं आपके उसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।